ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पीवस्व मृतमेतदेव पीवस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के आयोजन के प्रसंग में चर्चा चल रही थी। सुखदेव महाराज श्री परीक्षित जी को इंद्रप्रस्थ की महिमा और राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के साथ कुछ घटित विशेष घटनाओं का व्याख्यान कर रहे थे। शिशुपाल जन्म से ही भगवान के विरोध में है। जब साथ था जय और विजय के रूप में, साथ तो था किंतु भक्ति नहीं थी। संतत्व और भक्ति दोनों ही एक दूसरे के साथ सहज संबंध रखते हैं। अगर भक्ति जय और विजय में होती तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का वह आदर करते, अपमान नहीं करते। क्योंकि भक्ति तो संतों की कृपा का फल है, और जो किसी की कृपा से प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है कि फल किससे मिला। फल आपको मिला किसी संत के सानिध्य में जाकर, आपको जो सुख मिला है, आपका अंतर्मन संतों के प्रति आदरवान हो जाएगा। क्योंकि संत तो अपनी भूमि में समान है। एक संत के प्रति आपके हृदय में पैदा हुई श्रद्धा अन्य दूसरे संतों के प्रति भी आपको श्रद्धावान बना देगी। संत मिलन सम सुख नहीं आना। क्यों? संत तो सहज ही ईश्वर की महिमा में चलते हैं। जो भूला हुआ ईश्वर है, ईश्वर
के प्रति अपने अंदर सद्भाव जगा देते हैं। सद्भाव जगाने के साथ साथ प्रेम जगा देते हैं। जब तक किसी भी वस्तु के प्रति आपके अंदर सद्भाव तो है, सद्भाव का मतलब है वस्तु के होने का ज्ञान, लेकिन जब तक उसके प्रति आपके अंतस में प्रेम नहीं पैदा होगा तब तक आपके साथ संबंध नहीं होगा। प्रेम के बिना संबंध नहीं घटित होता। सद्भाव तो है पर प्रेम चाहिए। तो संत अपने अंदर के सुप्त प्रेम को जगा देते हैं। सद्भाव की जागृति के साथ संत प्रेम भी जगा देते हैं ईश्वर के प्रति। इसी के साथ ईश्वर की भक्ति का प्रारंभक हैं संत। जय विजय अगर भगवान के पास तो पहुंच कर रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भक्ति होती तो संत का जरूर वे आदर करते। संत का आदर नहीं कर पाए, इसका मतलब उनके अंतस में भक्ति नहीं है। पहुंच गए किसी तरह से। जब पहले भक्ति नहीं थी तो आज भक्ति कैसे हो जाएगी? पर चूंकि ईश्वर के पास रह चुके हैं, ईश्वर के अपने बन करके रह चुके हैं, इसलिए ईश्वर कहता है भले ही भक्ति न हो, लेकिन अब चूंकि मेरे तो हो चुके हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, तो अब मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। यही कारण है कि भगवान नारायण कृष्ण रूप से जय और विजय के रूप में जो आज शिशुपाल और दंत्रवक्त्र के रूप में है, उनका उद्धार कर रहे हैं। शिशुपाल का उद्धार कैसे होगा? आखिर जरूरत तो थी उनको। जिसके साथ व्यक्ति रहता है, जो अपनी सेवा से परिचित हो जाता है, तो उस सेवक की जरूरत तो पड़ती है। और पुराना कोई सेवक हो तो पुराना सेवक हर व्यवस्था को जानता पहचानता है, इसलिए लगता है, याद भी आता है, ख्याल में भी आता है कि इसको जल्दी अपने पास होना चाहिए। तो अब जल्दी कैसे होगा? और मौके बार बार मिलते नहीं है। उद्धार करना है, इसको मर्त्य लोक से ले तो जाना है अपने पास, क्योंकि अब ये उसका अंतिम जन्म है। तो भगवान सोचते हैं कुछ तो माध्यम बनाना होगा। माध्यम बना दिया दुर्व्यवहार का, और दुर्व्यवहार की सीमा निर्धारित कर दी। शिशुपाल चाहता तो अपने आप को रोक सकता था, जानता है कि दुर्व्यवहार की सीमा है, लेकिन जब उस सीमा का उल्लंघन करता है तो कृष्ण का चक्र चलता है, और जब चक्र चलता है तो उसके हृदय यानी उसकी जीवन चेतना एक प्रकाश बनकर के कृष्ण में ही निकल करके शिशुपाल के शरीर से उनमें लीन हो जाती है। शिशुपाल वध के साथ उसके संबंध में, मित्रता में शाल्व, दंतवक्र और उसका भाई विदुरथ आदि भी अभी हैं। मित्र की मित्रता यही है कि वह अपने मित्र के दुख में शामिल हो जाए, और मित्र का शत्रु अपना शत्रु है। इसीलिए शाल्व और विदुरथ, दंतवक्र, कृष्ण चूंकि मित्र को मार चुके हैं, इसलिए अब मित्रता का आदर्श क्या है? जो मित्र को खत्म कर चुका है, अब वो मेरे लिए शत्रु है, और मित्र का बदला लेना चाहिए। और इसी बात से प्रेरित होकर वे चुनौती देते हैं, ललकारते हैं, और भगवान कृष्ण के द्वारा दंतवक्र, विदुरथ और शाल्व को
उसी प्रसंग में खत्म किया गया है। शाल्व बहुत बड़ा माया